कल हम लोग जितना दूर देखे थे उसमें किसी को कुछ डाउट नहीं है ना? ओके चलिए। जी। अच्छा तो नोट को थोड़ा सा खोलिए, देखिए तो करेक्शन के बाद उसमें देखिए एक और एक पॉइंट था, दैट वाज विजिबल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। विजिबल हॉराइजन डिस्टेंस। नाउ दिस इज बेसिकली व्हाट, ये जो विजिबल हॉराइजन डिस्टेंस होता है ये क्या होता है वो भी हम लोग थोड़ा सा देखें। ओके, विजिबल हॉराइजन डिस्टेंस। अभी देखिए, अब ये सबको पता है कि अगर आप लोग अगर आप लोग कोई बीच पे जाएंगे, सी बीच पे जाएंगे, तो वहीं पे आप लोग देखेगा, मतलब सी बीच से अगर आप लोग समुद्र की तरफ देखेंगे तो एक पॉइंट पे आपको दिखेगा कि वेर जो पानी जो है और ये स्काई जो है एक पॉइंट में जाके मीट कर रहे हैं, हाँ या ना? ना, सो दैट इज बेसिकली माई हॉराइजन। मतलब उसके बाद मेरे को कुछ दिख नहीं रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? दिख क्यों नहीं रहा है? बिकॉज द अर्थ इज राउंड। ठीक है, तो हम लोग को जो दिख रहा है, हम लोग को बस वी आर सीइंग स्ट्रेट, वी आर सीइंग हॉराइजॉन्टल। ठीक है, हम लोग को जो दिख रहा है वो हम लोग सिर्फ हॉराइजॉन्टल तक ही हम लोग दिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर प्रैक्टिकली देखेंगे, प्रैक्टिकली अर्थ इज राउंड, अर्थ इज अ स्फीयर, तो ऑब्वियसली व्हाट इज हैपनिंग, एक हॉराइजन तक, एक पर्टिकुलर लेवल तक ही हम लोग उसको देख सकते हैं। एक पर्टिकुलर लेवल तक ही कोई भी लैंड हो या चाहे कोई भी चीज हो, उसको एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक ही हम लोग देख सकते हैं। समझ में? तो ठीक सेकंड है। सब क्या, हाँ हाँ, कौन सा टॉपिक बोल रहा ये देखिए, मतलब जो आप मतलब थोड़ा सा नोट को खोलिए, नोट में देखिएगा है? रिफ्रैक्शन करेक्शन, कर्वेचर करेक्शन के बाद देखिए एक टॉपिक है विजिबल हॉराइजन डिस्टेंस। विजिबल हाँ, विजिबल हॉराइजन डिस्टेंस तो वही बना। हाँ, तो देखिए विजिबल हॉराइजॉन्टल डिस्टेंस से बोल कह रहा है तो जितना दूर हम लोग दिख सकते। ओके, जितना डिस्टेंस तक हम लोग देख सकते, उसको हम लोग बोलते हैं विजिबल हॉराइजन डिस्टेंस, और उसी को हम लोग हॉराइजन बोलते हैं। ओके, तो अभी देखिए, अब ये जो हॉराइजन हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। सो द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग द हॉराइजन इज, देखिए नोट पे भी दिया हुआ है, इट इज 0.0673 डी स्क्वायर। ओके, तो अगर हम लोग थोड़ा सा नोट को अगर हम लोग देखेंगे, ओके, इफ वी सी द नोट को थोड़ा सा देखिएगा आप लोग, उस पे देखिए एक पॉइंट हम लोग का दिया हुआ है। उस पे देखिए एक पॉइंट हम लोग का दिया हुआ है, लाइक दिस इज व्हाट, सपोज दिस इज द सरफेस ऑफ द अर्थ। ओके, ये मेरा अर्थ का सरफेस है, एंड दिस इज बेसिकली अ स्फीयर। ओके, द सरफेस ऑफ द अर्थ इज स्फीयर। सो व्हाट वी आर सीइंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पार्ट, वी आर सीइंग स्ट्रेट। अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट से अगर हम लोग देखेंगे, इफ दिस इज माई पॉइंट इज ए, सो व्हाट विल बी हैपनिंग, विल बी सीइंग स्ट्रेट। हम लोग स्ट्रेट तक ही हम लोग को दिखेगा ना, हम लोग को कर्व थोड़ी हम लोग को दिखेगा, कर्व हम लोग को दिखेगा नहीं ना। तो ऑब्वियसली तो जितना डिस्टेंस तक हम लोग इस पर्टिकुलर पॉइंट को मतलब जितना डिस्टेंस तक हम लोग एक पर्टिकुलर पॉइंट को देख सकते हैं, दैट इज नोन एज द विजिबल हॉराइजॉन्टल डिस्टेंस, और दैट इज नोन एज द विजिबल हॉराइजन। सो दिस डिस्टेंस इज डिनोटेड एज डी। और ये बी पॉइंट जो है, बी पॉइंट मेरा क्या हुआ, बी पॉइंट मेरा हो गया हॉराइजन, क्योंकि इसके बाद मेरे को और कुछ दिखेगा नहीं, क्योंकि द अर्थ इज मूविंग डाउनवर्ड। ठीक है, क्योंकि ये कर्वेचर जो है वो मेरा अर्थ कर्व 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 हो जा रहा है। क्लियर? क्लियर? सो दिस, ये जो पॉइंट बी है, ओके सब, हाँ सबको दिख रहे हैं ना, ये जो पॉइंट बी है, आफ्टर पॉइंट बी पॉइंट के बाद नथिंग इज विजिबल। After point B, nothing is visible. So B is what? This point B is distance. This point B is known as the horizon. Clear है? ठीक है, तब अब ये जो horizon है, ओके, अब ये जो horizon मतलब कितना डिस्टेंस पे हम लोग का horizon होगा, वो हम लोग कैलकुलेट करते हैं इन टर्म्स ऑफ D। ठीक है, वो D से हम लोग निकालते हैं। D is the horizon. Okay, means D is the horizon distance, you can see. D जो है that is my horizon distance, और H जो है, H is what, as we can see from the diagram, H is basically this height, this inclined height. Clear? This is the value of H. मतलब उस पर्टिकुलर अर्थ का सरफेस से हॉराइजन का हाइट मेरा कितना है, वर्टिकल हाइट मेरा कितना है। ओके, क्लियर? इस जगह को थोड़ा सा देखिएगा आप लोग, इस पर्टिकुलर जगह को देखिएगा, एज वी कैन सी ये जो हाइट है ये मेरा कौन सा हाइट है, ये मेरा परपेंडिकुलर हाइट है, व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। क्लियर? Clear? So H is what here? H is basically what? H is the horizon height. H is the horizon height up to point B. Up to point B. Clear है? Clear है? तो अगर मान लीजिए H अगर हम लोग को पता है, okay, then we can easily find out the value of D. How? तो इसमें वही इक्वेशन क्या हो जाएगा? D is equal to root over of H by 0.0673. So this will give the value of
D. क्लियर है? दिस विल गिव द वैल्यू ऑफ D. क्लियर है? देखिए अब ये D हम लोग का किस में होगा, हम लोग ने क्या देखा था, D हम लोग किस में लेते हैं, D is always measured in what, D is always measured in किलोमीटर। तो इसमें भी जो वैल्यू आएगा इसमें भी इसका D का यूनिट हो जाएगा किलोमीटर, लेकिन H जो है ओके, H का हाइट, H का यूनिट होगा इन मीटर। क्लियर है? क्लियर है? ओके, सो दिस इज व्हाट वी कैन से, दिस इज द विजिबल हॉराइजन डिस्टेंस, मतलब कितना दूर तक हम लोग देख सकते हैं। ओके, सो दिस इज विजिबल हॉराइजन डिस्टेंस D। क्लियर है? हाँ या ना? यस सर। ओके, तो अभी देखिए, अभी नेक्स्ट जो है, ओके अभी नेक्स्ट वाला पोर्शन जो है दैट इज, नोट पे थोड़ा सा देखिए, ठीक है, नोट पे देखिए वो क्या है, दैट इज माय डीप ऑफ हॉराइजन, दैट इज माय डीप ऑफ हॉराइजन, डीप ऑफ हॉराइजन। नाउ दिस डीप ऑफ हॉराइजन इज बेसिकली व्हाट, बात एक ही है, चीज एक ही है, ठीक है, आप लोग थोड़ा सा कोड को फॉलो अप कीजिए। सपोज दिस इज द सरफेस ऑफ द अर्थ, ये मेरा अर्थ का जियोस्फेरिकल सरफेस है। क्लियर? क्लियर है? एंड दिस इज व्हाट, this is basically my tangent line, this is basically my horizontal line, or we can say this is basically my tangent line। ये जो लाइन है ये मेरा कौन सा है, this is my tangent line, or we can say this is my line of sight, as we can say। अगर मेरा स्टेशन या इस पॉइंट पे है, दिस पर्टिकुलर स्टेशन ए पॉइंट में है, तो ए से जो डिस्टेंस हम लोग देख रहे हैं, जो लाइन ऑफ साइट हम लोग मेजर कर रहे हैं, वो मेरा टेंजेंट लाइन हो सकता है या फिर हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट में हम लोग बोल सकते हैं। क्लियर? इसको टेंजेंट लाइन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है दिस इज जस्ट टचिंग दिस स्फीयर एट पॉइंट ए। क्लियर? ओके, अगर देखिए ए से डायरेक्टली वर्टिकली नीचे देयर इज अ पॉइंट ओ, व्हिच ओ क्या है, ओ इज द, हम लोग पकड़ के चल रहे हैं, ओ इज द सेंटर ऑफ द अर्थ। हम लोग का यहाँ पे मेन उद्देश्य क्या है, हम लोग का यहाँ पे मेन फोकस है इज टू फाइंड आउट दिस पर्टिकुलर एंगल। कौन सा एंगल फाइंड आउट कर रहे हैं वो अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है, हम लोग ने क्या देखा था, जो हम लोग का विजिबल हॉराइजन था, दिस वाज डिस्टेंस बी, दिस वाज स्टेशन बी, और ए टू बी का जो डिस्टेंस था वो मेरा कितना था, डी। ए टू बी का जो डिस्टेंस था वो मेरा कितना है, डी था, हाँ या ना, डी इन किलोमीटर था। ओके, अब ये जो देखिए पॉइंट ओ से लेके ए तक, ओके, या अगर ये वाला पॉइंट को अगर हम लोग सी ले लेते हैं, तो सी से लेके ओ तक, दिस इज व्हाट, दिस इज द रेडियस ऑफ द अर्थ व्हिच इज इक्वल टू आर। ओके, आर मेरा क्या है, आर इज द रेडियस ऑफ द अर्थ। क्लियर? आर इज द रेडियस ऑफ द अर्थ। क्लियर? we need to find out what, we need to find out this particular angle, we need to find out this particular angle। क्लियर है? ये जो एंगल है, ये एंगल हम लोग को फाइंड आउट करना, दिस पर्टिकुलर एंगल थीटा वी नीड टू फाइंड। ओके, ये थीटा मेरा कितना होगा वही अभी हम लोग को निकालना। ठीक है, सो थीटा इज व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट। तो थीटा मेरा क्या है, थीटा इज द डिफ्लेक्शन, मतलब स्टेशन बी से, ठीक है, स्टेशन ए से स्टेशन बी, ठीक है, मेरा कितना डिफ्लेक्टेड है, स्टेशन ए से स्टेशन बी मेरा कितना डिफ्लेक्टेड है, मतलब हॉराइजन जो है वो मेरा कितना डिफ्लेक्टेड है, वही हम लोग को निकालना है, दैट इज नोन एज थीटा। क्लियर है, हाँ या ना? ओके, तो ये जो थीटा है, ओके, दिस थीटा जो है, दिस इज नोन एज द डीप ऑफ हॉराइजन, दिस इज नोन एज द डीप। सिंस हॉराइजन का रिस्पेक्ट से हम लोग मेजर कर रहे हैं, सो थीटा इज नोन एज डीप। क्लियर है? क्लियर, हाँ या ना? यस सर। क्लियर है सब? ओके, सो थीटा निकालने का जो फॉर्मूला है, ओके, लिख लीजिए, थीटा का जो फॉर्मूला है, सिंस, और ये थीटा जो होता है, थीटा बहुत ही स्मॉल होता है, बहुत ही स्मॉल होता है। ओके, थीटा का जो वैल्यू होता है दैट इज वेरी मच लेस। सो थीटा को हम लोग कैलकुलेट करते हैं इन रेडियन, आप लोग उसको डिग्री में भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर मेरा यूनिट में दिया हुआ जाएगा, मतलब किलोमीटर मीटर में दिया हुआ जाएगा, तो थीटा का जो वैल्यू आएगा वो मेरा रेडियन में आएगा। और कैलकुलेशन कैसे होगा, थीटा विल बी इक्वल टू डी बाई आर। ओके, so theta जो है, theta is the value of, theta is the angle which is known as d। d जो है, d क्या है, d is my horizon distance, okay, means from a to b, this is d, and r is what, r is my radius of the earth। clear? यस सर। clear है? so this is how we can get the value of the d। clear है, हाँ या ना सबका? यस सर।
क्लियर है ना? ओके अच्छा, तो अगर आपको पूछेगा कि व्हाट इज द रेडियस ऑफ द अर्थ, ये जस्ट जनरल नॉलेज के लिए लिख कर रखिए, अर्थ का डायमीटर कितना होता है? व्हाट इज द 1 to डायमीटर ऑफ द अर्थ? हाँ बोलो। 1 to 880 1 to 880 किलोमीटर। 880 किलोमीटर। ओके, 1 to 880, नहीं तो देखिए नोट्स में भी लिखा हुआ है कहीं कहीं जगह पे हम लोग उसको 112,742 भी हम लोग लेते हैं। ओके, ये क्यों है? दिस वेरिएशन इज वाई। कहीं कहीं पे आप लोग देखना कि अप्रोक्सीमेटली इट इज टेकन 12,880, कहीं कहीं जगह पे हम लोग 12,740 भी लेते हैं, हम लोग लेते हैं। सो दिस डिफ्लेक्शन इज वाई, ये जो मेरा डिफ्लेक्शन है, मतलब कहीं कहीं पे 12,880 है, कहीं कहीं पे मतलब कोई कोई बुक्स पे 12,742 है। दिस इज वाई, बिकॉज अर्थ जो है, अर्थ इज नॉट परफेक्टली अ सर्कल। अर्थ एक मेरा कंप्लीट स्फीयर नहीं है, ठीक है? अर्थ का जो शेप है, ओके, वो थोड़ा सा इलिप्टिकल है। क्लियर है? अर्थ का जो शेप है वो वैसे वो बेसिकली कैसा टाइप का है? वो बेसिकली मतलब ऑरेंज टाइप का है, ठीक है? ऑरेंज का जैसे शेप होता है ना, ठीक है? नॉर्थ पोल और साउथ पोल, मतलब वही ऑरेंज का जैसे टॉप पोर्शन और बॉटम पोर्शन थोड़ा सा फ्लैट मतलब होता है, और बाकी पोर्शन राउंड मतलब होता है। अर्थ का भी सेम ही है, ठीक है? अर्थ का जो शेप है दैट इज बेसिकली एलिप्टिक, विच इज इन द शेप ऑफ एन ऑरेंज। और अर्थ का जो नॉर्थ पोल है और अर्थ का जो साउथ पोल है, वहां पे थोड़ा सा वो फ्लैटेड है। क्लियर है? क्लियर है? So that's why this distance, that's why the distance basically varies. क्लियर? तो अगर वहां से अगर हम लोग को r निकालने के लिए बोलेगा तो r का वैल्यू क्या हो जाएगा? r इज इक्वल टू d/2 हो जाएगा। क्लियर है? d जो है मेरा, d मेरा कितना है? 12,000। आप कोई भी चीज पकड़ सकते हो। बेसिकली क्वेश्चन में अगर बोला जाएगा ऐसा क्वेश्चन, तो क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है, ओके, डी का वैल्यू दिया हुआ रहता है, मतलब आर्ट का जो डायमीटर है उसका वैल्यू दिया हुआ रहता है। तो आर का वैल्यू हम लोग वहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। आर इज इक्वल टू हाउ मच? d/2, बिकॉज आर इज व्हाट? आर इज द रेडियस, ठीक है? तो आर का वैल्यू यहाँ पे मेरा निकल गया, ठीक है? और डी का हॉराइजन का तो डिस्टेंस हम लोग वहां से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, हाँ या ना? ओके, इफ दिस पर्टिकुलर हाइट इज नोन, इफ from this diagram, if this particular value is known, that h is known, then we can easily find out the value of d. क्लियर है? तो d हम लोग के पास है, r हम लोग के पास है, we can easily find out the value of d. क्लियर? डिप जो है वो हम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है सबका, हाँ या ना? यस सर। क्लियर है? यस सर। ओके, चलिए फाइन। अच्छा, नेक्स्ट एक प्रॉब्लम को लिखिए तो थोड़ा सा, राइट डाउन अ प्रॉब्लम नेक्स्ट। The line of sight, the line of sight from two stations A and B, the line of sight from line of sight from two stations A and B just gazes, देखिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ बोर्ड पे, ठीक है? just gazes the sea level, full stop. If the height of A and B above the sea level are 100 meter and 150 meter respectively, find the distance AB, capital AB, okay? Find the distance capital AB. यहाँ पे डायमीटर जो है, डायमीटर हम लोग ले रहे हैं 12,880 किलोमीटर इज टेकन एज द डायमीटर, ओके? डायमीटर ऑफ द अर्थ, ओके? सबने लिखा क्वेश्चन? यस सर। याकूम, हाँ क्वेश्चन लिखा आपने? हाँ लिख रहा सर। हाँ हाँ लिखा। चलिए पहले डायग्राम को बनाने का कोशिश कीजिए थोड़ा सा। एट फर्स्ट ट्राई टू ड्रॉ द डायग्राम।
डायग्राम को थोड़ा सा बनाइए। हुआ? नेकुम क्वेश्चन लिखना हुआ? हो गया सर। ओके, सो नाउ ट्राई टू ड्रॉ द डायग्राम। देखिए यहाँ पे जो दिया है, एक यहाँ पे क्या बोला है, ए लाइन ऑफ साइट गेजेस टू स्टेशन, मतलब दो स्टेशन को चीर करके जा रहा है। एक लाइन ऑफ साइट मेरा दो स्टेशन से पास हो रहा है जो जस्ट सी लेवल को टच करते जा रहा है। सो इफ वी एज्यूम द अर्थ टू बी अ स्फीयर, okay, so this one is what, this one is the, suppose this one is the mean sea level, clear? This is the mean sea level, okay? So what is happening, मान लीजिए एक स्टेशन जो है, एक स्टेशन मेरा यहाँ पे है, this one is station A, okay, and मान लीजिए कि this one is station B, okay? So what is happening, a particular line of sight is passing from station A to station B just by just touching the sea level. तो इस पॉइंट से 10 टच करते हुए जा रहा है, ठीक है? सो मान लीजिए कि दिस वन इज स्टेशन ए, ओके, एंड मान लीजिए कि दिस वन इज स्टेशन बी। क्लियर है डायग्राम, हाँ या ना? ओके, दिस वन इज स्टेशन ए, दिस वन इज स्टेशन ए, लेफ्ट साइड इज स्टेशन ए, राइट साइड इज स्टेशन बी। तो अभी देखिए इसमें क्या बोला है, द हाइट ऑफ ए एंड बी अबव मीन सी लेवल। तो स्टेशन ए का जो हाइट बोला है, मीन सी लेवल के ऊपर हाइट मैंने कितना बोला है, उसका बोला है 100 मीटर बोला है स्टेशन ए का हाइट, ठीक है? एंड स्टेशन बी का जो हाइट है उसका कितना बोला है मेरा, 150 मीटर। क्लियर? ठीक है। हाइट ऑफ स्टेशन ए मेरा कितना बोला इसमें बोला गया है 100 मीटर बोला गया है, एंड हाइट ऑफ स्टेशन बी इज हाउ मच, 150 मीटर। ये दोनों ही मेरा मीन सी लेवल के जस्ट ऊपर ही है, मतलब मीन सी लेवल से हाइट मेरा दिया हुआ है। ओके, सो व्हाट वी नीड टू डू, we need to find out कौन सा distance, we need to find out this particular distance, this horizontal distance, that is from A से लेके B तक, ठीक है? जो distance मेरा है, this distance we need to find this distance we need to find out, ठीक है? AB, this distance we need to find out। clear? clear है? तो देखिए क्योंकि distance जो है वो मेरा काफी ज्यादा ही है, ठीक है? इसलिए हम लोग को क्या करना होगा, इसलिए पहले हम लोग को करना क्या है, इसलिए पहले हम लोग को क्या क्या निकालना है, we need to find out what, हम लोग को पहले कर्वेचर करेक्शन ये सब भी करना है, कर्वेचर और डिफ्रैक्शन करेक्शन दोनों ही करना है, क्योंकि इसमें एरर तो आएगा ही आएगा ना, क्योंकि डिस्टेंस तो मेरा ए से बी का डिस्टेंस जो है वो मेरा काफी ज्यादा है, हाँ या ना? तो देखिए अभी हम लोग क्या कर लेंगे, हाँ, तो फिर मेरा कंबाइंड करेक्शन जो था उसका वैल्यू मेरा कितना था, कंबाइंड करेक्शन का फॉर्मूला मेरा क्या था, 0.041। वन जो ए बी का डिस्टेंस था, हाँ कितना आ रहा है बोलो सर। हाँ बोलो, 150 जो आपका आवाज थोड़ा काट काट के आ रहा है, कुछ क्लियर नहीं। 1 का डिस्टेंस है ना, ना क्या वन कौन सा है, 150 जो ए बी का डिस्टेंस है ना, ये हाइट ऑफ, नहीं वो वर्टिकल हाइट है, हाइट है वर्टिकल हाइट है, हाँ। हाइट ऑफ स्टेशन बी, देखिए क्वेश्चन में बोल देखिए हाइट ऑफ स्टेशन बी जो 150 मीटर है और हाइट ऑफ स्टेशन ए जो है वो मेरा 100 मीटर। तो देखिए कंबाइंड करेक्शन का जो वैल्यू था वो मेरा कितना था, 0.0 कितना था, 73 इंटू डी स्क्वायर, ऐसे ही था ना। तो अभी देखिए इसके लिए कर, हाँ अभी इसके लिए हम लोग को करना क्या है, इसके लिए देखिए इस पर्टिकुलर सम के लिए देखिए, ये जो जिस पॉइंट से टच करते हुए जा रहा है, जिस पॉइंट से टच करते हुए जा रहा है उसको हम लोग पकड़ रहे हैं, वी आर टेकिंग इट एज दिस पर्टिकुलर स्टेशन, वी आर टेकिंग इट एज ओ। तो पहले हम लोग को निकालना क्या है,
पहले हम लोग को स्टेशन ए से ओ का डिस्टेंस विच विल बी सपोज D1, वो पहले हम लोग को निकालना है। और ओ से लेके स्टेशन बी जो है, ठीक है, उसका स्टेशन जो है क्या करना है, वो हम लोग को निकालना है। डिस्टेंस मतलब जो हॉराइजन डिस्टेंस वो हम लोग को निकालना है, क्योंकि स्टेशन ए से ओ पॉइंट जो है वो मेरा हॉराइजन है, हाँ या ना। और ओ से लेके स्टेशन बी तक है, वो भी मेरा उसका हॉराइजन। क्लियर है? सो D1 जो है, ठीक है, D1 जो है वो मेरा कौन सा स्टेशन का, D1 जो है दिस इज द हॉराइजन डिस्टेंस। हाँ Yeah. हाँ, हॉराइजन डिस्टेंस ऑफ किसका है, ए का है, ठीक है। एंड D2 जो है, D2 मेरा किसका है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ बी का है। क्लियर है? B. ठीक है। तो अभी देखिए, तो हम लोग का फॉर्मूला बेसिकली था क्या, हम लोग का जो हॉराइजन निकालने का फॉर्मूला हम लोग का था क्या, डीप ऑफ द हॉराइजन निकालने का। तो देखिए फॉर्मूला मेरा कमेंट करेक्शन मेरा ये वाला है, तो ऑब्वियसली मेरा क्या हो जाएगा, एच का जो वैल्यू मेरा था, एच वन मेरा कितना हो जाएगा, एच वन विल बी माई 100 मीटर। अगर स्टेशन 1 के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग, एच वन का कितना हो जाएगा वैल्यू, एच वन विल बी 100 मीटर, हाँ या ना। ओके। और H2 जो है स्टेशन बी का, वो मेरा कितना हो जाएगा, 150 मीटर हो जाएगा। क्लियर है? Yes. क्लियर है? तो Yes, फर्स्ट sir. केस में आप लोग थोड़ा सा देखिए, ये जो पहला वाला केस है, फर्स्ट केस में बोल के, हाँ फर्स्ट केस में बोल के रहे हैं, फर्स्ट केस में हम लोग वी आर फाइंडिंग आउट द वैल्यू ऑफ D1 जो है वो हम लोग को निकाला, ये जो वैल्यू D1 है वो हम लोग को पहले निकाला। तो D1 का फिर फॉर्मूला क्या है, डीप ऑफ हॉराइजन से मेरा कितना होगा, रूट ओवर ऑफ H1 डिवाइडेड बाय कितना होगा, 0.0673। 3. 6, 7. हाँ कितना आ रहा है, सो H1 तो मेरे को पता है। ओके, नाउ डिवाइडेड बाय 0.0673। सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ D1, कैलकुलेट कीजिए उसको। D1 का वैल्यू कितना आ रहा है देखिए। 38.547. हाँ 38.547. 38.5%, मतलब 38.55 यूनिट विल बी हाउ मच, यूनिट विल बी इन किलोमीटर। ओके, सो द डिस्टेंस D1 इज हाउ मच, 38.55 किलोमीटर। दिखाई दे रहा है सबको, Yes, sir. दिखाई दे रहा है 38.55 मीटर आया सबका, हाँ या ना। Yes, sir. ओके फाइन। उसके बाद नेक्स्ट फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ व्हाट, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ D2 का जो वैल्यू है उसको निकालिए, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ D2। कितना होगा वैल्यू ऑफ D2, हाँ कितना होगा, सेकंड केस में मेरा चीज क्या हो जाएगा, 47. हाँ कितना हो जाएगा, D2 इज इक्वल टू हाउ मच, रूट ओवर ऑफ अंडर रूट ऑफ H2 डिवाइडेड बाय 0.0673। हाँ बोलो कितना आ रहा है अभी, तक बोलो। 47.21 47.21 kilometer. किलोमीटर। तो देखिए ओ जो मेरा पॉइंट है, ठीक है, अच्छा ओ जो मेरा पॉइंट है, दिख रहा है ना अभी बोर्ड पे हाईलाइटेड से दिख रहा है ना, ओ जो मेरा पॉइंट है, इस पर्टिकुलर ओ जो पॉइंट है, ओ से लेके मेरा स्टेशन ए तक, ठीक है, ओ से लेके मेरा स्टेशन ए तक एंड ओ से लेके मेरा स्टेशन बी तक, ठीक है, दोनों ही जगह पे जो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, दोनों ही जगह पे मेरा डिस्टेंस कितना है, D1 का डिस्टेंस भी हम लोग फाइंड आउट कर लिए, D2 का डिस्टेंस भी हम लोग फाइंड आउट कर लिए, ठीक है। सो व्हाट विल बी द टोटल डिस्टेंस, अब ये टोटल डिस्टेंस जो है वो मेरा कितना हो जाएगा, बताओ तो। So what will be the distance between the two station, the horizontal distance between the two station कितना हो जाएगा, D1 plus D2. हाँ कितना हो जाएगा, AB का टोटल डिस्टेंस मेरा कितना हो जाएगा, D1 Plus प्लस, D2. वेरी गुड। तो D1 का वैल्यू कितना है मेरा 38.55, ओके, प्लस D2 का कितना है 47.21. 47.21। So what is the value, 85.76 kilometer. 80 5.76. 85.76, हाँ 85.76 किलोमीटर। So this is the answer.
आया सबका? Yes, sir. न्याकुम हुआ? आया है क्या? सर ये हाँ बोलिए। सिंगल रूट हुआ? न्याकुम आया समझ में? सर हाँ बोलो। 148 आता है, उसको मतलब कैसे करके ये 47.21 किलोमीटर क्या 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 है तुम्हारा? 148.5 आता है। क्यों 148.5 क्यों? H2 मेरा कितना है? H2 का H2 मेरा कितना है बोलो? ये 150 हाँ H2 का मेरा 1 हाँ 150 है। ओके हाँ। तो फिर अभी अगर हम लोग करेंगे इसको तो फिर क्या आएगा? रूट ओवर ऑफ 150 डिवाइडेड बाय कितना है? 0.0673। इसको करके देखो कितना आ रहा फिर है? अंडर रूट करना है अंदर रूट ना प्लस स्क्वायर रूट। अंदर रूट 0.673 ये करना था हाँ कितना आ रहा है? नहीं मैं 40 देखिए आएगा पहले डिवाइड करेगा 47.21। हाँ का बाद अंडर रूट अंडर रूट 50 स्क्वायर रूट पहले सॉल्व कीजिए उसके बाद स्क्वायर रूट कीजिए देखिए आ जाएगा। उसका रूट करना है क्या? हाँ तो स्क्वायर रूट तो फॉर्मूला में तो है स्क्वायर रूट किया हुआ। दिए क्या सर? तुम्हारा D1 आया था क्या? तुम्हारा D1 आया था? D1 आया 38 था क्या? उस लिखने में लिखा है नहीं, मेरा नहीं आता क्या कैलकुलेशन चलाने में गलत मतलब ये कैलकुलेशन चलाने में नहीं सक रहा कैलकुलेटर में। कैलकुलेटर चला नहीं पा रहे हो? हाँ हाँ देखो पहले D1 का जो है D1 में क्या क्या करना है? पहले H1 जो है H1 मेरा कितना है? H1 है मेरा 100 100 डिवाइडेड बाय ऐसे लिखो कैलकुलेटर में लिखो अभी 100 डिवाइडेड डिवाइडेड बाय बाय 0.066673 कितना आ रहा है? इक्वल टू साइन दो। हाँ सर आपका आवाज पूरा काट काट के आ रहा है। उसके बाद देखना कैलकुलेटर करना में है सर। हाँ उसके बाद जो वैल्यू आएगा उसको उसको अंडर रूट कर देना मतलब स्क्वायर रूट का एक देखना साइन मतलब दिया हुआ है कैलकुलेटर में दिया हुआ होता है। ठीक है स्क्वायर रूट का साइन। ठीक है स्क्वायर रूट का भी होता है क्यूब रूट हाँ का भी होता है तो आंसर का स्क्वायर रूट कर देना फिर इक्वल टू कर देना फिर देखना वैल्यू आ जाएगा। 30%। हाँ हाँ आ गया सर। आ गया ना? हाँ सर आ गया। सिमिलरली हाँ अच्छा सिमिलरली D2 का भी वैसे ही करना है। D2 अच्छा का पहले कीजिए। हम्म। हाँ सर आ गया। आ गया ना? अभी फिर हम्म हो गया अभी फिर करना क्या है दोनों को प्लस कर दीजिए D1 प्लस हम्म। D2 कर दीजिए। हाँ देखिए हाँ कर ली। विल बी गेटिंग द वैल्यू ऑफ AB। हम्म वाह हो गया सर हो गया। ओके फाइन। अच्छा चलिए नेक्स्ट। ओके नेक्स्ट में जो अभी हम लोग देखेंगे सो नाउ विल सी व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स फॉर द कैलकुलेशन ऑफ R। अब अभी हम लोग क्या देख रहे थे जो लेवलिंग में ठीक है लेवलिंग में मेरा मेन चीज क्या है?
लेवलिंग में मेरा मेन चीज है टू फाइंड आउट द आरएल ऑफ डिफरेंट प्लेसेस ना, डिफरेंट प्लेसेस का जो हाइट है, ठीक है, वही हम लोग को फाइंड आउट करना होता है। आरएल ऑफ डिफरेंट प्लेसेस वी नीड टू फाइंड, हाँ या ना, ठीक है, डिफरेंट जगह का आरएल हम लोग को निकालना होता है। ओके, तो ये जो आरएल निकालना होता है, ओके, मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग, इसमें क्या है मेरा दो मेथड, एक है मेरा कॉलिमेशन सिस्टम, पहला वाला मेथड, ओके, मेथड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ आरएल। फर्स्ट वन इज द कॉलिमेशन सिस्टम, और जिसको हम लोग हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट सिस्टम भी हम लोग बोलते हैं, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट सिस्टम, कॉलिमेशन सिस्टम और हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट सिस्टम, ठीक है। दिस इज द मेथड वन, दिस वन इज मेथड वन, ठीक है। मेथड टू जो है वो क्या है मेरा, राइज एंड फॉल मेथड। सेकंड वन इज राइज एंड फॉल मेथड, क्लियर, ओके। तो देखिए, फर्स्ट पहला वाला मेथड जो है वो मेरा कॉलिमेशन सिस्टम और हाइट ऑफ द सिस्टम, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंटल सिस्टम मेथड है, और सेकंड वाला मेथड जो है दैट इज माय राइज एंड फॉल। तो अभी एक एक करके अभी हम लोग देखेंगे कि कॉलिमेशन सिस्टम या राइज ऑफ इंस्ट्रूमेंट सिस्टम क्या है एंड राइज एंड फॉल मेथड क्या है, वो एक एक करके हम लोग देखेंगे, ठीक है, ओके। तो चलिए, अच्छा लिख लिया आपने, कॉपी में नोट डाउन कर लिया ना, इसका नोट्स में आज आज रात को मैं ये करके भेज दूंगा, मैं ग्रुप में अपलोड कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, तो देखिए एट फर्स्ट जो जो पहला वाला जो मेथड हम लोग का है, ओके, दैट इज द हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट सिस्टम मेथड, एच वाई सिस्टम मेथड, ओके, दैट विल स्टडी एट फर्स्ट। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट सिस्टम वाला मेथड जो है वो पहले हम लोग अभी देखें, ठीक है। देखिए इसमें होता क्या है, ठीक है, डायग्राम को थोड़ा सा अच्छे तरीके से देखिएगा, और साथों साथ कॉपी में ड्रॉ भी कीजिएगा, ठीक है। This is my first position of the instrument. This is instrumental position O. स्टाफ इसके ऊपर रखा हुआ है, ये मेरा ऑटोमेटिक लेवलिंग मशीन है, और इसका इंटरमीडिएट साइड भी हम लोग ले रहे हैं, दिस वन इज स्टेशन बी, ठीक है। उसके बाद वाला जो स्टेशन है दिस वन इज स्टेशन बी, और ये मेरा CP1 भी है, स्टेशन बी होने के साथ ये चेंज पॉइंट भी है। So what is happening after this? We are moving the instrument to this particular position. स्टेशन P पे हम लोग इंस्ट्रूमेंट को लेके जा रहे हैं, और यू कैन से इंस्ट्रूमेंट जो है वो हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट, और बी होगा तो ये मेरा क्या है, ये भी मेरा C है, दिस वन इज आल्सो C। डायग्राम को हर कोई ड्रॉ कर लीजिए।
डायग्राम हो जाने के बाद बोलिएगा। हुआ? जी सर। सबका हुआ डायग्राम? Yes, sir. याकूब? हाँ सर, हो गया। ओके, तो चलिए अब ये डायग्राम से हम लोग को देखिए। अच्छा, ये डायग्राम से अभी हम लोग को क्या पता चल रहा है? व्हाट वी कैन सी फ्रॉम दिस डायग्राम। ये डायग्राम हम लोग को क्या बोलने का कोशिश कर रहे हैं? अनड्यूलेशन। हाँ, पहले क्या है देखिए, पहले जो है इंस्ट्रूमेंट को हम लोग ने पहले कहाँ पे सेटअप किया? हम लोग ने पहले हम लोग ने ओ स्टेशन पे सेटअप किया, हाँ या ना? ओ स्टेशन में सेटअप करने के बाद देखिए हम लोग ने क्या रखा है, यहाँ पे एक बेंचमार्क मेरा दिया हुआ है, एक पर्टिकुलर बेंचमार्क मेरा दिया हुआ है। तो बेंचमार्क के ऊपर पहले हम लोग ने स्टाफ को रखा, दिस इज द स्टाफ व्हिच इज प्रोड्यूस्ड एट द बेंचमार्क, ठीक है? तो पहला वाला जो रीडिंग हम लोग ने लिया इस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट से, द फर्स्ट रीडिंग जो हम लोग ने यहाँ पे इस पर्टिकुलर जगह पे जो रीडिंग हम लोग ने दिया, वो स्टाफ रीडिंग मेरा कितना आया? 1.255 मीटर आया। क्लियर? 1.255 मीटर आया, ठीक है? अभी मान लीजिए कि बेंचमार्क और ओ का डिस्टेंस, मतलब ओ स्टेशन में डिस्टेंस थोड़ा सा ज्यादा है, या फिर अगर मान लीजिए कि ग्राउंड में डिस्टेंस थोड़ा सा ज्यादा है, इसलिए हम लोग ने क्या किया, बीच में हम लोग ने एक इंटरमीडिएट साइड भी हम लोग ने ले लिया। और इंटरमीडिएट स्टेशन मेरा कौन सा है? इंटरमीडिएट स्टेशन मेरा यहाँ पे ए है। क्लियर? इंटरमीडिएट स्टेशन मेरा कौन सा है? यहाँ पे मेरा ए स्टेशन इंटरमीडिएट स्टेशन है। क्लियर? तो देखिए इंटरमीडिएट स्टेशन में भी हम लोग को कितना मिला? स्टाफ रीडिंग हम लोगों को कितना मिला? 1.750 मीटर। ये सब मेरा मीटर में है, ठीक है? एवरी यूनिट इज इन मीटर है। क्लियर है? क्लियर है ना सबका? अभी देखिए, अच्छा, फिर ये जो बी पॉइंट है, बी पॉइंट में फिर हम लोग ने क्या किया? बी पॉइंट में फिर हम लोग ने मेजरमेंट किया, ठीक है? इंस्ट्रूमेंट को लगाया, फिर हम लोग ने इसका, फिर हम लोग ने स्टाफ में मेजरमेंट किया। तो इसमें मेरा क्या आ रहा है देखिए, 2.150 मेरा स्टाफ रीडिंग आ रहा है। क्लियर? सो दिस इज द फोर्थ साइड रीडिंग। उसके बाद फिर हम लोग ने क्या इंस्ट्रूमेंट जो है उसको हम लोग ने क्या किया, एक पर्टिकुलर जगह से क्या किया, हम लोग ने इसको शिफ्ट किया, मतलब ओ से पी पॉइंट में हम लोग इंस्ट्रूमेंट को क्या शिफ्ट किया। क्लियर है? फ्रॉम पॉइंट ओ टू पॉइंट पी। अब देखिए पी में शिफ्ट करने के बाद पहला वाला रीडिंग जो हम लोग ने लिया, वो मेरा कितना आया? कितना आया मेरा इस पर्टिकुलर जगह पे? 2.1 बोलो कितना आया? हाँ, 2.15 2.75 2.75। देखिए वो मतलब पी से जो स्टाफ रीडिंग मैंने लिया वो तो मेरा ये होगा, बैक साइड होगा ना। जब पोजीशन चेंज करने के बाद जो पहला वाला रीडिंग जो मैंने बी स्टेशन पे लिया वो तो मेरा बैक साइड होगा। तो बैक साइड मेरा देखो कितना बोला है, बैक साइड मेरा कितना है? बैक साइड देखो 2.75 दिया हुआ है, हाँ या ना? ओके। उसके बाद सिमिलरली हम लोग ने क्या किया, सी पॉइंट पे हमने फिर से स्टाफ को रखा, और सी पॉइंट में हम लोग ने 1.95 जो फोर्थ साइड है उसको भी हम लोग ने मेजरमेंट, ठीक है? तो अभी हम लोग को जो निकालना है, अभी हम लोग को क्या निकालना है? लेवलिंग का मेन मुद्दा ये है कि हम लोग को यही फाइंड आउट करना है कि ये जो स्टेशन ए है, ए स्टेशन मेरा बेंचमार्क से कितना ऊपर है या कितना नीचे है। आया समझ में? स्टेशन बी जो है, क्योंकि ऑल दिस आर स्टेशन, ए एक स्टेशन है, बी मेरा एक स्टेशन है, सी मेरा एक स्टेशन है, तो ए स्टेशन में भी मेरे को वैल्यू चाहिए, लेवल डिफरेंस मेरे को चाहिए। बी स्टेशन में भी, बी स्टेशन जो है उसमें भी मेरे को लेवल डिफरेंस चाहिए। सी स्टेशन जो है उसमें भी मेरे को लेवल डिफरेंस चाहिए। तो क्या करना होगा अभी हम लोग को स्टेशन ए का लेवल डिफरेंस निकालना है, बी का निकालना है, सी का निकालना है। क्लियर है इतना दूर? हाँ या ना? Yes. क्लियर है? तो देखिए, तो फर्स्ट सेटिंग में
तो अच्छा, तो और एक चीज भी इसमें बोला गया है, क्या बोला गया है, हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, आरएल ऑफ द हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, तो वो कितना है 101.255 मीटर। इसका मतलब क्या कि ये जो लाइन ऑफ साइट है, ठीक है, ये जो लाइन ऑफ साइट है, अगर डायग्राम को थोड़ा अगर हम लोग अच्छी तरीके से देखेंगे, मतलब अच्छी तरीके से, मतलब ये आरएल मतलब क्या है, हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या है, बोलना क्या चाहता है इसमें कि इंस्ट्रूमेंट का जो हाइट है, इंस्ट्रूमेंट का हाइट मतलब मेरा कहां से है, इंस्ट्रूमेंट का हाइट, इंस्ट्रूमेंट का हाइट मेरा कहां से है, इंस्ट्रूमेंट का हाइट मेरा मीन सी लेवल से है, हाँ या ना। तो अगर मान मान के चलो इफ दिस इज द मीन सी लेवल, ओके, सो फ्रॉम मीन सी लेवल, ओके, आया समझ में, हेलो, Yes, sir. फ्रॉम मीन सी लेवल द हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज हाउ मच, इंस्ट्रूमेंट का हाइट मेरा कितना है, 101 हाँ कितना बोला गया, बोलो कितना है, 101 101 पॉइंट, 1 हाँ 101 पॉइंट कितना है, 101.255 मीटर, क्लियर। सो फ्रॉम मीन सी लेवल अप टू दिस पर्टिकुलर लाइन ऑफ साइट फर्स्ट स्टेशन में मेरा हाइट मेरा कितना है 101.255 मीटर, क्लियर है, क्लियर है। तो ये वाला पोर्शन क्लियर हुआ ना कि 102.255 क्या बोलना चाहता है, क्लियर है ना, Yes, sir. ओके। चलिए, तो अभी हम लोग को क्या करना होगा, अभी हम लोग को जो एक एक करके अभी हम लोग को वही वाला पार्ट अभी हम लोग को देखना है। कौन सा पार्ट हम लोग को देखना है कि स्टेशन ए का डिफरेंस कितना होगा, स्टेशन बी का लेवल क्या होगा, स्टेशन सी का लेवल क्या होगा, वही हम लोग को देखना है, हाँ या ना, ओके। सो दैट विल सी नाउ। सो देखिए, तो हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इन फर्स्ट सेटिंग, देखिए, अच्छा बेंचमार्क जो है, बेंचमार्क का नीचे लिख लीजिए, बेंचमार्क का वैल्यू भी दिया हुआ है, ओके, द वैल्यू ऑफ बेंचमार्क इज इक्वल टू 100.0 मीटर, वैल्यू ऑफ द बेंचमार्क, ठीक है। बेंचमार्क का मतलब बेंचमार्क का जो हाइट है फ्रॉम द मीन सी लेवल, तो इस पर्टिकुलर जगह का हाइट मेरा कितना है 100.0 मीटर, मतलब अप टू दिस मच पॉइंट, ठीक है, यहाँ से लेके मीन सी लेवल तक का जो हाइट है वो मेरा कितना है 100 मीटर है, इफ दिस इज द मीन सी लेवल, ओके। सो फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट द हाइट इज हाउ मच 100 मीटर, क्लियर है, क्लियर है, हाँ या ना, Yes, sir. क्लियर है सबका, ओके। तो नेक्स्ट वाला पोर्शन अभी हम लोग देखेंगे, अब ये पर्टिकुलर पोर्शन जो है वो कैसे निकाला जाता है। तो देखिए, बेंचमार्क का हाइट हम लोग को पता है ना, हाँ। सो बेंचमार्क का हाइट मेरा कितना है, बेंचमार्क आर इज हाउ मच, कितना दिया हुआ है 1.2 100 मीटर दिया हुआ है, 100 ठीक है, हाँ। तो अभी हम लोग को क्या निकालना है, आरएल ऑफ द हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, आरएल ऑफ द हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेरा दिया हुआ है, लेकिन फिर भी हम लोग एक बार फाइंड आउट कर लेंगे। देखिए कितना होगा आरएल ऑफ द हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, बेंचमार्क जो है, बेंचमार्क का जो आरएल है कितना है 100, बेंचमार्क का आरएल के साथ इसका जो स्टाफ रीडिंग है, देखिए स्टाफ रीडिंग मतलब कितना दिया, हाइट कितना है, बैक साइड कितना मिला है 1.255, तो कितना कर देंगे 1.255 को प्लस कर देंगे, ठीक है, तो कितना आ रहा है मेरा 101.255 मीटर, क्लियर, Yes, sir. ओके। सो देखिए हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट का जो आरएल है वो मेरा कितना है 101.255 मीटर है, मतलब इस पर्टिकुलर पॉइंट का, दिस पर्टिकुलर पॉइंट का, दिख रहा है सबको, दिस Yes, sir. पर्टिकुलर पॉइंट का, दिस पर्टिकुलर पॉइंट का, इस पर्टिकुलर पॉइंट का मीन सी लेवल से हाइट मेरा कितना है 101.255 मीटर है, क्लियर, क्लियर। अच्छा अभी देखिए, तो अभी हम लोग चले जाएंगे कौन सा स्टेशन में, अभी हम लोग चले जाएंगे, देखिए ए स्टेशन में आएंगे, ठीक है, क्योंकि अभी हम लोग को क्या निकालना है, इस पॉइंट का, दिस ए पॉइंट का जो आरएल है, इस पर्टिकुलर पॉइंट का आरएल जो है वो अभी हम लोग को निकालना है, ओके। तो कैसे निकालेंगे, आरएल ऑफ ए क्या है, देखिए हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट मेरा कितना, हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट जो है वो तो मेरा ए स्टेशन बोलो, पॉइंट ओ बोलो, बी स्टेशन बोलो, सबके लिए तो मेरा सेम ही रहेगा ना, क्योंकि हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट तो मेरा हॉरिजॉन्टल लाइन है, वो मेरा सेम ही रहेगा मीन सी लेवल से, तो मेरा कितना होगा, हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट मेरे को पता है 101.255 है, ठीक है। उससे हम लोग क्या कर देंगे, ये जो पर्टिकुलर स्टाफ रीडिंग है, दिस पर्टिकुलर स्टाफ रीडिंग जो है जिसको लोग इंटरमीडिएट साइड बोल रहे हैं, तो इंटरमीडिएट साइड का स्टाफ रीडिंग में कितना है 1.750 मीटर है, तो क्या कर देंगे हम लोग 1.255 को से माइनस कर देंगे हम लोग 1.750 मीटर, मतलब स्टाफ रीडिंग एट ए को हम लोग माइनस कर देंगे, ठीक है। फिर देखिए कितना आ रहा है
99.5. 99.5. सो 99.5 मीटर जो है दिस इज दी इस पॉइंट का जो आरएल है, ठीक है, दिख रहा है ना सबको? ये जो ए पॉइंट का आरएल है, ए पॉइंट का आरएल है कहां से है? फ्रॉम मीन सी लेवल, ठीक है, पॉइंट ए का आरएल है फ्रॉम मीन सी लेवल। क्लियर? मतलब नीचे से है? नीचे से एकदम मीन सी लेवल से, मीन सी लेवल से पॉइंट ए का जो वर्टिकल हाइट है वो मेरा 99.5 मीटर है। क्लियर? सर मेन सी लेवल को सर, कैसे मतलब डिनोट सर करें? वो एक एक करके हाँ बोलो क्या है? बोलो क्या है? ए माइनस सर, माइनस कैसे करो, पीछे एक बार रिपीट कर दीजिए। हाँ, ये माइनस देखिए जो हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट मेरा है, ठीक है, हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट जो आ रहा है मेरा, हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट तो मेरा स्टेशन ए बोलो, स्टेशन ओ बोलो, स्टेशन बी बोलो, सबके लिए तो मेरा एक ही रहेगा ना। सेम हाँ हाँ सेम सेटअप के लिए हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट तो मेरा सेम ही रहेगा। तो हम लोग क्या कर देंगे, हाँ। स्टेशन ए का, हाँ स्टेशन ए का आरएल जब हम लोग फाइंड आउट करेंगे तब क्या करना है हम लोग को, हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट जो मेरा आया है 101.255 आया है, उससे हम लोग क्या कर देंगे, हाँ। स्टेशन ए का जो स्टाफ रीडिंग है, स्टेशन ए का स्टाफ रीडिंग कितना है, कितना है मेरा 1.75750 है। तो मेरे को सिंस स्टेशन ए का आरएल मेरे को निकालना है, ग्राउंड आरएल मेरे को निकालना है, ग्राउंड आरएल, ठीक है, स्टाफ आरएल, ग्राउंड आरएल सिंस मेरे को ग्राउंड वाला आरएल मेरे को निकालना है, तो क्या हो जाएगा 101.255 से 1.750 को माइनस कर देंगे। क्लियर? फिर जो वैल्यू जो आएगा 99.5555 जो आएगा वो मेरा क्या हुआ, दिस इज द आरएल ऑफ स्टेशन ए, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कितना है मेरा 99.50 मीटर है। क्लियर? यस यस क्लियर है हाँ या ना? यस सर। क्लियर है? सिमिलरली अभी नेक्स्ट हम लोग को करना क्या है, अभी नेक्स्ट हम लोग को निकालना है आरएल ऑफ बी। स्टेशन बी। एग्जैक्टली, आरएल ऑफ स्टेशन बी। तो आरएल ऑफ स्टेशन बी मेरा कितना होगा, एक ही चीज 10 करेंगे हम लोग क्या करेंगे, आरएल, माइनस ही करेगा ना। हाँ इंस्ट्रूमेंट का हाइट जो है उसका आरएल से किसको माइनस कर देंगे, हम लोग किसको जो माइनस कर देंगे, फोर साइड का। फोर साइड का, एग्जैक्टली, वेरी गुड, फोर साइड का हम लोग माइनस कर देंगे। ओके, तो कितना आएगा मेरा 101.255 माइनस कितना होगा 2.150। 50 हाँ कितना आ रहा है वैल्यू बोलो, 99.105 99.105 मीटर। meter. Okay, so the RL of station B is how much, that is equal to 99.105 meter। तो देखिए दो पॉइंट का ए, स्टेशन ए और स्टेशन बी का जो आरएल है मीन सी लेवल से वो अभी हम लोग को मिल गया, मतलब मीन सी लेवल से स्टेशन बी का या स्टेशन ए का जो वर्टिकल हाइट है वो हम लोग को मिल गया। ठीक है, अभी देखिए अच्छा। फिर हम लोग को क्या निकालना है, अभी हम लोग को स्टेशन सी का भी निकालना है। तो स्टेशन सी का निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग को सेकंड सेटिंग में जाना पड़ेगा। हम लोग ने क्या क्या किया था, इंस्ट्रूमेंट को तो शिफ्ट किया था ना, वो ओ पॉइंट से हम लोग कहाँ पे शिफ्ट किए थे, हम लोग पी पॉइंट पे शिफ्ट किए थे, हाँ या ना? ना डायग्राम में जैसे दिख रहा है यहाँ पे, हम लोग ने क्या किया था, ओ पॉइंट से लेके हम लोग ने क्या किया था, ओ पॉइंट से हम लोग ने पी पॉइंट तक इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट किया था। तो ऑब्वियसली जब मेरा सेटिंग अलग हो जाएगा, सेटिंग अलग होने के बाद मेरा हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट जो है वो भी मेरा अलग हो जाएगा, हाँ या ना? हो जाएगा ना? तो देखिए तो सेकंड सेटिंग में जब हम लोग आएंगे, ठीक है, सेकंड सेटिंग में जब हम लोग आएंगे तो सेकंड सेटिंग में मेरा अगर हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट मेरे को निकालना है, से फॉर द सेकंड सेटिंग हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट अगर हम लोग को निकालना है तो मेरा कितना होगा, बी पॉइंट का आरएल मेरे को पता है, आरएल ऑफ बी इज नोन, आरएल ऑफ बी जो है वो हम लोग कहाँ से निकालना है, वो हम लोग इसी वाला पॉइंट है, आगे वाला पॉइंट से हम लोग ने निकाला है। स्टेशन बी का आरएल स्टेशन बी का आरएल हम लोग को पता है, उसके साथ हम लोग किसको प्लस कर देंगे, देखिए सेकंड सेटिंग में जो पहला वाला रीडिंग जो हम लोग ने लिया है, कौन सा रीडिंग हम लोग ने लिया है, हम लोग ने लिया है बैक साइड को हम लोग ने लिया ना, आरएल ऑफ बी प्लस बैक साइड। तो उसमें क्या है मेरा आरएल ऑफ बी मेरा कितना है 99.105 प्लस बैक साइड का मेरा कितना है हाइट 2.75 2.7550। सो कितना आ रहा है मेरा हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, फिर मेरा कितना आ रहा है दोनों को प्लस करने से प्लस 26.75 101.855। वेरी गुड 101.855। तो सेकंड केस में ये मेरा क्या बन गया
सेकंड केस Height में, of the in the height second of the case, instrument. okay, for the second case, this becomes the height of the instrument, RL of height of instrument. ठीक है, ठीक है, RL of height of Of instrument. height of क्लियर है, yes sir. क्लियर है, हाँ या ना? Yes sir. तो देखिए, तो RL अगर हम लोग को मिल गया है, मतलब इस पॉइंट का जो सेकंड सेटिंग का जो RL है वो अगर हम लोग को मिल चुका है, then obviously what we can do, we can also find out the RL of station C. निकल सकते हैं कि नहीं RL of station C? Yes sir. हाँ, निकलेगा ना? हाँ. ओके, तो चलिए, तो अभी हम लोग क्या निकालना है, RL of station C. RL of station C. तो स्टेशन सी का जो RL है वो मेरा कैसे निकालेंगे फिर हम लोग, क्या हो जाएगा, इंस्ट्रूमेंट का जो RL है, मतलब RL, हाँ, RL of HI, RL of the height of instrument, सेकंड केस का, माइनस क्या हो जाएगा, माइनस देखिए कौन सा वाला रीडिंग है उसके ऊपर, सी के ऊपर कौन सा वाला स्टाफ रीडिंग है, फोर्थ साइड, Four side हाँ या ना? हाँ, फोर्थ साइड रीडिंग, तो क्या हो जाएगा 101.855 माइनस क्या हो जाएगा फोर्थ साइड कितना है मेरा 1.95, 1.9. 1.950, कितना हो जाएगा फिर देखो ये 99. 101.855, हाँ कितना आ रहा है 99.905 मीटर. 99.905 05 मीटर. सो दिस इज बिकमिंग व्हाट, तो अभी मेरा ये RL क्या of फिर हो गया, RL of क्या हो गया फिर, दिस बिकम्स द RL ऑफ स्टेशन सी, RL ऑफ स्टेशन सी, मतलब ग्राउंड RL, एकदम ग्राउंड पे स्टेशन का हाइट कितना है. तो देखिए ऐसे ही करके हम लोग हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट मेथड से, हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट सिस्टम से RL ऑफ द डिफरेंट स्टेशन हम लोग निकाल सकते हैं. क्लियर है, हाँ या ना? yes sir. क्लियर है, इतना दूर क्लियर है? Yes sir. याकुम तब तक क्लियर है? Yes sir. सर Clear ड्राइंग को सबका? एक बार ये करके थोड़ा सा दोबारा समझाए ना. अच्छा, ये मेरा बेंचमार्क लोग मतलब दे के रखिएगा ना हम लोग निकलेगा सर. बेंचमार्क जो 100 बेंचमार्क तो दिया हुआ है, 100 बेंचमार्क का जो हाँ RL है, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा देखिए बेंचमार्क का हाँ जो RL है, ठीक है, डायग्राम देखने में आ रहा है ना, तो हाँ देखिए यहाँ पे बेंचमार्क का हाँ. जो RL है, बेंचमार्क का जो RL है वो मेरा दिया हुआ है, वो मेरा कितना है देखिए 100 मीटर मेरा दिया हुआ है. क्लियर है? सर सपोज हम लोग मतलब इंस्ट्रूमेंट लेके हम लोग गया साइड पे, तो मतलब आरएल को कैसे करके खुद देगा ना, क्या करेगा? वही तो कर रहा हूँ, मतलब जब हम लोग इंस्ट्रूमेंट को साइट में लेके जाएंगे तब हम लोग क्या मेजर करते हैं, हम लोग स्टाफ डिस्टेंस मेजर करते हैं, स्टाफ हाइट जो है वो हम लोग मेजर करते हैं, हाँ या ना? स्टाफ हाइट को हम लोग, स्टाफ हाइट जो है वो हम लोग मेजर करते हैं ना, स्टाफ हाइट, तो वही मेरा स्टाफ हाइट है, ये जो मेरा बैक साइड है या फिर जो इंटरमीडिएट साइट है या फिर मेरा फोर्थ साइड जो है, ये सब मेरा स्टाफ हाइट है, स्टाफ हाइट एट दिस पर्टिकुलर स्टेशन. तो उस स्टाफ हाइट के साथ हम लोग को क्या करना है, हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट जो हम लोग आया है, हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट से उस पर्टिकुलर स्टेशन का स्टाफ हाइट को क्या कर देना, माइनस कर देना. माइनस करने से क्या हो जाएगा, उस पर्टिकुलर स्टेशन का RL, ग्राउंड स्टेशन का, मतलब उस पर्टिकुलर स्टेशन का ग्राउंड RL जो है वो हम लोग को मिल जाएगा. क्लियर है? अच्छा. ऐसे ही करके देखिए, मतलब वैसे ही करके ईच इंडिविजुअल स्टेशन में वैसे ही करके हम लोग कैलकुलेट करते हैं, वैसे ही करके हम लोग सर बेंचमार्क 100 को तो मतलब वो ऐसे मतलब वो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है, वो पहले से पता है. हाँ, वो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बेंचमार्क 100 मीटर जो है दैट इज गिवन. नहीं ठीक सर, है, हम लोग सपोज प्रैक्टिकल मतलब जाएगा तो ये बेंचमार्क को मतलब कैसे करके हम लोग पता चलेगा ना, ऐसे लिख देगा 100 मीटर? नहीं 100 मीटर, हम लोग कल क्या डिस्कस किए थे कि बेंचमार्क को हम लोग कैसे एस्टेब्लिश करते हैं, फ्लाई लेवलिंग से करते हैं ना एस्टेब्लिश ना. मान लीजिए कि एक पर्टिकुलर जगह का RL हम लोग का नोन है, तो एक टेम्पोररी जगह में अगर हम लोग को बेंचमार्क सेट करने हैं तो क्या होता है, हम लोग फ्लाई लेवलिंग के हेल्प से हम लोग उस पर्टिकुलर जिस जगह का RL मेरा नोन है उससे हम लोग कनेक्ट करते 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 उस पर्टिकुलर जगह का बेंचमार्क हम लोग सेटअप कर सकते हैं, हाँ या ना? क्लियर है?
सर नहीं, क्लियर नहीं है। जैसे मैंने क्या बोल रहा था, जैसे मैंने कल एक एग्जांपल दिया था, मान लीजिए कि आप लोग का जो रेलवे स्टेशन है, नाहरलगुन का जो रेलवे स्टेशन, ठीक है, तो नाहरलगुन रेलवे हाँ स्टेशन हाँ उसका आरएल पता है, मतलब स्टेशन का जो रिड्यूस लेवल है, मतलब मीन सी लेवल से उस पर्टिकुलर स्टेशन कितना हाइट पे है, वो देखना उस पे लिखा हुआ रहता है, हम्म, ठीक है, आरएल लिखा हुआ है। तो हम्म, अगर हम लोग, तो अगर मान लीजिए कि पापू नाला पे आप लोग का एक ब्रिज अगर बन रहा है, ठीक है, एक हम्म, और एक ब्रिज अगर बन रहा है पापू नाला पे, तो क्या फिर होगा उसमें, हम्म, तो ऑब्वियसली अगर मतलब काम स्टार्ट करने से पहले, ठीक है, लोग अगर वहां पे मतलब जब उस प्रोजेक्ट शुरू होगा, तो शुरू करने से पहले क्या फिर होगा, उस ब्रिज का आरएल हम लोग को डिटरमिन करना होगा, उस ब्रिज का आरएल जो है वो हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो उस ब्रिज का आरएल एस्टेब्लिश करने के लिए उस पर्टिकुलर वो वाला क्या हो जाएगा, वो आरएल मेरा उस ब्रिज का क्या हो जाएगा, वो मेरा बेंचमार्क हो जाएगा, ठीक है। तो बेंचमार्क हम लोग कहाँ से लेके आएंगे, वो बेंचमार्क हम लोग फ्लाई लेवलिंग से कनेक्ट करते करते वो हम लोग नाहरलगुन रेलवे स्टेशन से, जहां से मेरा ब्रिज कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो रहा है, उस जगह से फ्लाई लेवलिंग करते 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 हम लोग उस जगह पे हम लोग बेंचमार्क को एस्टेब्लिश करें, दैट इज द हम्म, बेंचमार्क। वो डिपेंड करता है कि वो पर्टिकुलर मतलब लैंड जो है, वो पर्टिकुलर जगह जो है वो मीन्स लेवल से कितना वो ही ऊपर है, तो वो अगर पहले से दिया हुआ होता है, अगर पहले से पता है हम लोगों को, सो दैट इज द बेंचमार्क। मतलब किसने किया हुआ था, किसने किया था कि ऑलरेडी बेंचमार्क की एस्टेब्लिश थे, क्लियर है। हम्म, ये तो जस्ट एक एग्जांपल है, ये तो जस्ट एक प्रॉब्लम है जो मैंने दिखाया आपको, ठीक है, हम्म, कैसे करते हैं वैसे ही है, ठीक है, क्लियर है, ठीक है कहाँ सर। तक क्लियर है, Yes, sir. बोलो क्लियर है, यस सर। ओके फाइन। अच्छा, तो अभी देखिए, अब इसका एरिथमेटिकल चेक भी हम लोग का है, ठीक है, एरिथमेटिकल चेक मतलब अगर मान लीजिए इस ये पर्टिकुलर मेथड से मेरा वैल्यूज जो है मेरा सही आया कि नहीं, वो भी हम लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है, वो हम लोग कैसे चेक करते हैं वो अभी हम लोग देखें, ठीक है, मतलब एक शॉर्टकट मेथड से हम लोग डायरेक्टली इसका चेक कर सकते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एरिथमेटिकल चेक, ठीक है। एरिथमेटिकल चेक में मतलब क्या होगा, समेशन ऑफ जितना सारा मेरा उस पर्टिकुलर मतलब लेवलिंग का काम में मेरा जितना सारा बीएस हम लोग ने लिया है, जितना सारा बैक साइड हम लोग ने लिया है, सबको प्लस प्लस करना, ठीक है, माइनस, सबको प्लस करने के बाद किससे माइनस करना है, फोर्थ साइड से माइनस कर देना, या फिर फोर्थ साइड को जो है बैक साइड के साथ माइनस कर देना। मतलब जितना सारा एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट में अगर मान लो कि एक पर्टिकुलर सेटअप में अगर मान लो कि हम लोग ने दो बैक साइड लिया था, ठीक है, दो बैक साइड हम लोग ने लिया था, और एक पर्टिकुलर सेटअप में तो अगर दो बैक साइड लिया तो ऑब्वियसली मेरा दो फ्रंट साइड ही होगा, फ्रंट साइड भी होगा, हाँ या ना, ना। तो देखिए अगर डायग्राम में, अगर इसी डायग्राम को अगर हम लोग देखेंगे, ठीक है, ये जो पर्टिकुलर डायग्राम जो दिया हुआ है, अगर ये पर्टिकुलर डायग्राम को अगर हम लोग देखेंगे तो फिर देखिए इसमें मेरा बैक साइड कितना है, बैक साइड मेरा कितना है, इसमें दो बैक साइड है, दो है। देखो जब इंस्ट्रूमेंट मेरा ओ स्टेशन पे था तब एक बैक साइड लिया था हम लोग ने, जब इंस्ट्रूमेंट को हम लोग ओ से पी पे लेके आए थे तब भी हम लोग ने एक बैक साइड लिया था, हाँ या ना, क्लियर है। Yes, sir. तो फिर करना क्या है अभी हम लोग को, सो बेंचमार्क के ऊपर जो बैक साइड है, ठीक है, बेंचमार्क के ऊपर, ठीक है, बेंचमार्क के ऊपर जो बैक साइड है, मतलब समेशन ऑफ द बैक साइड जो है वो कैसे निकालना, वो इस प्रॉब्लम के लिए हम लोग कैसे निकालेंगे, समेशन ऑफ द बैक साइड फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम हम लोग कैसे निकालेंगे, बैक साइड जो हम लोग का बेंचमार्क के ऊपर जो बैक साइड है, बैक साइड ऑफ बेंचमार्क, ठीक है, प्लस बैक साइड ऑफ कौन सा स्टेशन है, बैक साइड ऑफ स्टेशन ना, स्टेशन बी, इंटरमीडिएट साइड, वो इंटरमीडिएट साइड में कैसे बैक साइड होगा, वो तो मेरा इंटरमीडिएट साइड रीडिंग हुआ ना। बैक साइड हम लोग दो जगह पे ले रहा है, एक बेंचमार्क के ऊपर ले रहा है और एक बी स्टेशन के ऊपर हम लोग ले रहे हैं, ओके। तो बेंचमार्क का मेरा बैक साइड कितना है, वैल्यू कितना दिया हुआ है, मतलब कितना आया था बैक साइड 1.255 आया था, प्लस बी स्टेशन पे मेरा बैक साइड कितना आया था जब हम लोग इंस्ट्रूमेंट को चेंज किए थे, कितना आया था 2.750, तो दोनों को ऐड करके मेरा कितना आ रहा है बोलो, दोनों को ऐड करके कितना आ रहा है, 4.005 4.005 4.005 मीटर,
ओके मीटर। तो समेशन ऑफ बैक साइड मेरा आ गया, सो दिस इज माय समेशन ऑफ बैक साइड। अभी हम लोग को निकालना है क्या, समेशन ऑफ फोर्थ साइड। तो देखिए इस ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम में फोर्थ साइड मेरा कितना है, फोर्थ साइड में मेरा 2 है या ना, यस सर। तो फिर कितना हो जाएगा, क्या क्या हो जाएगा, फोर्थ साइड मेरा क्या है कि एक मेरा कहाँ पे, एक मेरा स्टेशन बी पे है, एक मेरा स्टेशन सी पे है, तो क्या हो जाएगा, स्टेशन बी का मेरा कितना है 2.150 है, प्लस स्टेशन सी का कितना है 1.550 है, दोनों को प्लस कर देंगे, दोनों का समेशन कर देंगे, कितना आ रहा है 2.150, सॉरी प्लस प्लस कितना था, 950 था ना, 95 था, प्लस 1.9950। दिस इज माय फोर्थ साइड एट स्टेशन, दिस इज माय फोर्थ साइड एट स्टेशन। ये कौन सा स्टेशन का है, ये मेरा B. कौन सा स्टेशन का है, ये मेरा स्टेशन डी का है, और ये 1.950 जो है ये मेरा कौन सा स्टेशन का है, ये मेरा स्टेशन C. सी का है। क्लियर, ये स्टेशन बी का है और ये किसका है, ये स्टेशन सी का है। क्लियर है, हाँ या ना, Yes, sir. यस। क्लियर। क्लियर है, यस सर। ओके फाइन। ठीक है, तो फिर देखिए अभी हम लोग का क्या है, अभी हम लोग का आया क्या है यहाँ, हम लोग का समेशन ऑफ बैक साइड भी हम लोग को मिल गया, और समेशन ऑफ फ्रंट साइड जो है वो भी हम लोग को मिल गया ना, हाँ। है या ना। तो अभी हम Yes. लोग को करना क्या है, अभी हम लोग को जस्ट फॉर्मूला में पुट करना है, जस्ट फॉर्मूला में क्या कर देंगे, इसको पुट कर देंगे। तो बैक साइड समेशन कितना आया था 4.005 मेरा आया था, हाँ, माइनस फोर्थ साइड मेरा कितना आया था बोलो, 4.10 मीटर। 4.10 आया था। ठीक है, सो समेशन ऑफ बैक साइड माइनस समेशन ऑफ फोर्थ साइड, तो कितना आ रहा है फिर, माइनस करके कितना आ रहा है, सर -0.095। माइनस 0.095। अब ये माइनस का मतलब क्या है, माइनस क्यों है, माइनस का मतलब क्या है, दिस साइन बेसिकली डिनोट्स व्हाट, ये जो माइनस साइन है ये हम लोग को क्या इंडिकेट कर रहा है, माइनस साइन इज इंडिकेटिंग व्हाट, नेगेटिव साइन जो है इसका मतलब क्या है, पता नहीं सर, हाँ बोलो, पता नहीं। नेगेटिव साइन का है क्या, नेगेटिव साइन जो है बेंचमार्क, कंपेयर टू बेंचमार्क, ठीक है, कंपेयर टू बेंचमार्क, अगर बेंचमार्क के साथ अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो कंपेयर टू बेंचमार्क स्टेशन सी का जो पॉइंट है वो मेरा क्या है, राइज हो रहा है या फिर फॉल हो रहा है, फॉल आरएल कितना निकला था, हाँ बेंचमार्क का जो आरएल था वो मेरा कितना था 100 था, हाँ या ना, 100 मीटर अच्छा। था, हाँ या ना, और स्टेशन सी, और स्टेशन कहाँ पे गया था, हाँ, और स्टेशन जो सी है, स्टेशन सी का वो आरएल कितना मिला 99.9055 मतलब आया था मेरा, हाँ या ना। तो इसमें हो क्या रहा है, इसका मतलब क्या है, इट डिनोट्स द फॉल, इसका मतलब क्या, ये जो स्टेशन सी है वो बेंचमार्क से नीचे है, आया समझ में, स्टेशन सी जो है इट इज लोअर देन द बेंचमार्क, सो दैट्स व्हाई दिस माइनस। क्लियर है, ओके तो ये जो, तो फिर कितना फॉल हो रहा है, कितना फॉल कर रहा है 0.095 मीटर फॉल कर रहा है। क्लियर, द स्टेशन सी इज फॉलिंग फ्रॉम बेंचमार्क बाय 0.095 मीटर। क्लियर, क्लियर सबका, ओके। सिमिलरली इसका और एक भी फॉर्मूला है, ठीक है, सबने लिखा क्या, लिखा ना आप लोग ने, हाँ सर। सिमिलरली इसका और एक भी फॉर्मूला है, तो वो वाला फॉर्मूला क्या है, एक तो हम लोग समेशन ऑफ बैक साइड और समेशन ऑफ फोर साइड का हम फोर साइड से हम लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है, और एक वाला फॉर्मूला है, दूसरा वाला फॉर्मूला भी है, वो थोड़ा सा देख लीजिए, बोल दे रहा हूं मैं, लिख लीजिए। सेकेंड वाला फॉर्मूला जो है दैट इज राइज और फॉल को मेजर करने के लिए सेकेंड वाला फॉर्मूला जो है वो मेरा लास्ट आरएल, वैल्यू ऑफ लास्ट आरएल जो आ रहा था
माइनस फर्स्ट आरएल, ठीक है, लास्ट आरएल जो आ रहा था उसका पर्टिकुलर वैल्यू माइनस फर्स्ट आरएल का वैल्यू। क्लियर है? तो देखिए लास्ट आरएल मेरा है क्या, इसमें मेरा लास्ट आरएल कितना आया था, मतलब लास्ट आरएल मतलब किस स्टेशन का बोल रहा है, कौन सा चीज का बोल रहा है मेरा, Station C. हाँ सी स्टेशन, स्टेशन सी का बोल रहा है। तो स्टेशन सी का आरएल कितना आया था, 905. 99.905, और फर्स्ट आरएल मेरा कितना आया था, 100. स्टेशन का नहीं, स्टेशन का बोल रहा हूँ मैं, फर्स्ट आरएल कितना था, फर्स्ट आरएल मेरा बेंचमार्क का ही था, 100 था, है या ना, Yes, sir. 100.00 था। ओके, तो क्या कर देंगे अभी हम लोग, ये से इससे हम लोग इसको माइनस कर देंगे, तो फिर देखिए कितना आएगा, वो सेम जो वैल्यू हम लोग को आया था वही वाला आएगा, 0 पॉइंट माइनस 0 पॉइंट कितना आएगा, 0905 ना। क्लियर? Yes, sir. क्लियर है? तो ये दो मेथड से हम लोग, मतलब ये जो दो मेथड है, मतलब ये जो दीज आर बेसिकली द अरिथमेटिकल चेक, मतलब मेरा वैल्यू जो हम लोग ने कैलकुलेट किया, हम लोग ने जो हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट सिस्टम से कैलकुलेट किया, उसका वैल्यू मेरा सही आया कि नहीं, वो हम लोग डायरेक्टली ये अरिथमेटिकल चेक से कैलकुलेट करके देख सकते हैं, मतलब बैकवर्ड प्रोसेस से कैलकुलेट करके देख सकते हैं। क्लियर? क्लियर है, हाँ या ना? Yes, Yes, sir. sir. जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देता है ना, जब एमसीक्यू क्वेश्चन पैटर्न, जब एमसीक्यू पैटर्न का क्वेश्चन आता है, तब हम लोग इसी साइड, मतलब यही फॉर्मूला से हम लोग करते हैं, मतलब ये जो ये जो मतलब अरिथमेटिकल फॉर्मूला है ना, हाँ इसी फॉर्मूले से हम लोग, हाँ इसी फॉर्मूले से हम लोग करते हैं, राइज ठीक है। लेकिन सर, राइज और फॉल अगर का क्वेश्चन, राइज और फॉल का मेथड में हाँ ये वाला यूज करेगा ना। हाँ हाँ हाँ, राइज एंड फॉल में भी हम लोग इसको यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन सेकेंड वाला जो लेकिन मतलब अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हुआ जाएगा, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप लोग देखना कि फॉर्मूला लिखा हुआ जाता है कि आपको ये वाला प्रॉब्लम इसी मेथड से करना, तब आप लोग अरिथमेटिकल चेक आप जस्ट आपका संतुष्टि के लिए कर सकते हो कि आपका कैलकुलेशन सही है कि नहीं, उसके लिए कर सकते हो, लेकिन आप लोग उसको करके दिखा नहीं सकते, उसको पेपर में दिखा नहीं सकते। क्लियर है? yes, sir. क्लियर, तो सर ओके। तो पहला 0.95 वाला मेथड, मीटर जो सर 0.95 मीटर डाउन हुआ है, तो मतलब हाँ कैसे ये सी में डाउन हुआ कैसे पता चलेगा? वो सी का ही वही हम तो, लोग कर रहे हैं ना, वही ना तो, क्या? वही तो पता चल, हाँ हाँ हाँ, वही तो सी का तो हम लोग पता कर रहे हैं, क्योंकि सी का जो आरएल था, सी का आरएल से ही तो हम लोग बेंचमार्क का जो आरएल है उसको तो हम लोग माइनस किए ना, सी का जो आरएल हाँ, था उसके साथ ही तो हम लोग बेंचमार्क को माइनस किया। अगर बी का निकालना होता तो फिर हम लोग का क्या करता, तो बी पॉइंट का जो आरएल हुआ होता, तो बी का तो फिर क्या करते हम लोग, बी से बेंचमार्क को माइनस कर देते, तो बी पॉइंट का जो मतलब बी पॉइंट में राइज हुआ या फॉल फॉल हुआ है, वो हम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, हाँ या ना। क्लियर है? तो यही वाला चीज है, हम्म। कोई भी पॉइंट के लिए हम लोग डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, तो सेकंड वाला मेथड जो अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड, और यही वाला मेथड से हम लोग जनरली करते हैं, दैट इज द राइज एंड फॉल सिस्टम मेथड। अच्छा, एक चीज आप लोग से पूछना है, वो ये वाला मतलब ये वाला मतलब डिजिटल बोर्ड वाला ठीक है, या फिर जो या फिर जिस बोर्ड से हम लोग कर रहे थे पहले, वो जो वाइट बोर्ड था वो ठीक था, कौन सा वाला ठीक है, मतलब देखने के लिए कौन सा वाला ठीक है? आप लोग तो पहले से क्लास क्लास कर रहे हो ना, तो मैं उसी बोर्ड में भी शिफ्ट कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। व्हाइट बोर्ड वाला ठीक है या फिर ये वाला बोर्ड ठीक है, डिजिटल वाला बोर्ड? ये ठीक है, दोबारा आप दिखा सकते हैं ना। हाँ हाँ हाँ, ये तो मैं दोबारा दिखा सकता हाँ, प्रवेश वाला को हूँ। दोबारा अच्छा, दिखा। यही ठीक है ना, मतलब हाँ, ये वाला लिखा फिका वाला सब ठीक है ना, प्रॉब्लम नहीं है ना इसमें? प्रॉब्लम तो नहीं। अच्छा चलिए ठीक है। अच्छा तो चलिए, राइज एंड फॉल मेथड जो है वो वाला अभी हम लोग देखें, उससे पहले डायग्राम को थोड़ा सा बनाएंगे।
डायग्राम को पहले बना लीजिए, ठीक है। हो गया सर। हो गया ना? हो गया? सर। ओके, तो देखिए ये जो डायग्राम है, ये अभी डायग्राम से अभी मेरे को थोड़ा सा बताइए। अच्छा, ये डायग्राम से अभी मेरे को थोड़ा सा बताइए कि आप लोग को क्या क्या चीज पता चलता है। व्हाट आर द थिंग्स दैट यू कैन सी फ्रॉम द डायग्राम, राइट? क्या क्या चीज पता चलता है? मिला है बोलिए, 2 इंटरमीडिएट, क्या क्या चीज आ रहा है? 2 एक, इंटरमीडिएट साइड। हाँ, दो नहीं, बैक मेरा साइड। देखिए 3 इंटरमीडिएट साइट है। देखिए एक ही मेरा इसमें जो है, मेरा इंस्ट्रूमेंट स्टेशन मेरा एक ही है, वो पॉइंट पे है। और मेरा बेंचमार्क जो है वो मेरा 100 मीटर है। तो उसमें मेरा हम लोग ने क्या लिया, उसमें हम लोग ने रीडिंग लिया, बैक साइड हम लोग ने लिया 0.75। उसके बाद मेरा जो स्टेशन है वो मेरा इंटरमीडिएट स्टेशन है। 20 स्टेशन जो है, देख रहे हैं ना, 20 स्टेशन जो है। ओके, 20 स्टेशन क्या है? 20 स्टेशन मेरा इंटरमीडिएट स्टेशन है, दिस स्टेशन बी, ठीक है। सिमिलरली जो मेरा ये वाला स्टेशन है, नेक्स्ट मेरा स्टेशन है, उसमें भी देखिए हम लोग इंटरमीडिएट साइट लिया है, वो भी मेरा स्टेशन बी है। बी भी मेरा एक इंटरमीडिएट स्टेशन है। तो इस पॉइंट का आरएल निकालना है, ए पॉइंट का आरएल हम लोग को निकालना है, ठीक है। फिर देखिए स्टेशन सी जो है, स्टेशन सी में भी हम लोग मतलब स्टेशन सी को भी हम लोग इंटरमीडिएट साइट ही हम लोग ने लिया है, ठीक है। वो मेरा इंटरमीडिएट साइट ही है। और डी पॉइंट जो है वो मेरा जाके फोर साइट हुआ है, मतलब डी स्टेशन जो है वो मेरा फोर साइट, ठीक है। तो अभी हम लोग को जो निकालना है, अभी हम लोग को चेक करना है कि स्टेशन ए, स्टेशन बी, स्टेशन सी एज वेल एज स्टेशन डी, ये चारों स्टेशन मेरा एक एक स्टेशन से कितना डिफरेंट है, कितना राइज हो रहा है या कितना फॉल हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो इसमें पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले चेक करेंगे स्टेशन ए का। देखिए बेंचमार्क का ऑलरेडी मेरा दिया हुआ है, ठीक है। बैक साइड रीडिंग इज ऑलरेडी गिवन, क्लियर है, ठीक है। तो राइज एंड फॉल मेथड में जो हम लोग मेजर करते हैं, बेसिकली कैसे मेजर किया जाता है, जो इस पर्टिकुलर स्टेशन का मान लीजिए स्टेशन ए का राइज या फॉल हो रहा है, वो हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, दैट विल सी। ओके, अगर मान लीजिए कि स्टेशन ए का अगर हम लोग को फाइंड आउट करना है, इफ वी नीड टू फाइंड आउट फॉर स्टेशन ए, तो स्टेशन ए का मेरा क्या
बात होगा स्टेशन ए से आगे वाला जो रीडिंग है, ठीक है, स्टेशन ए से रिस्पेक्ट टू स्टेशन ए आगे वाला जो रीडिंग है, आगे वाला रीडिंग मेरा कौन सा है, स्टेशन ए का आगे वाला रीडिंग बेंचमार्क के बेंचमार्क। ऊपर है। हाँ, तो बेंचमार्क में मेरा कितना आया था, 0.75 आया है ना। माइनस क्या होगा स्टेशन ए का जो रीडिंग है, स्टेशन ए का कितना कितना है मेरा 1.25। ओके, तो माइनस करके ये देखो कितना आ रहा है, देखो कितना आ रहा है माइनस करके 0.5 0 माइनस 0.5। इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि स्टेशन ए जो है, हाँ स्टेशन ए जो है वो बेंच मार्क से 0.5 मीटर नीचे है। आया समझ में, स्टेशन ए से स्टेशन ए जो है वो मेरा कंपेयर टू बेंच मार्क वो मेरा 0.5 मीटर नीचे है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब दिस इज अ फॉल, है ना। माइनस डिनोट क्या करता है, माइनस फॉल को डिनोट करता है। सिमिलरली अभी हम लोग किसका करेंगे, मान लो कि स्टेशन बी का अभी अगर हम लोग निकालें तो स्टेशन बी का क्या होगा, तो स्टेशन बी में आगे वाला रीडिंग मेरा क्या था, आगे वाला किसका रीडिंग था 1.25, 1.2 1.25 स्टेशन ए का था। 1.25 माइनस स्टेशन बी का रेटिंग कितना है, बोलो 2.775, तो कितना आ रहा है, माइनस 1.5 माइनस 1.5 1.50। इसका मतलब क्या है, ये जो स्टेशन बी है स्टेशन ए से 1.50 नीचे है, 1.50 मीटर डाउन है। क्लियर है, यस सर इसका मतलब क्या है, स्टेशन बी इज फॉलिंग, स्टेशन बी इज फॉलिंग कंपेयर टू स्टेशन ए। क्लियर, यस सर क्लियर है हाँ या ना। Yes, sir. सिमिलरली, हाँ सिमिलरली नेक्स्ट को फाइंड आउट कीजिए, स्टेशन सी जो है, तो स्टेशन सी का बोलिए क्या होगा, स्टेशन सी जो 1.75 माइनस 1.5 करेगा। 1.8। स्टेशन सी के आगे कौन सा स्टेशन, हाँ स्टेशन सी 2.5 के, हाँ 2.75। स्टेशन सी के आगे कौन सा स्टेशन है, स्टेशन बी है, तो स्टेशन बी का स्टाफ रीडिंग ओके कितना होगा 2.75 माइनस सी स्टेशन का स्टाफ रीडिंग कितना है 1.50 1.50, कितना आ रहा है वैल्यू बोलो, 1.25 मीटर 1.25 मीटर मीटर। तो देखिए इसके आगे कुछ नहीं है, मतलब क्या, दिस इज अ प्लस, प्लस क्या इंडिकेट करते हैं, इट इंडिकेट्स व्हाट, प्राइस इट इज इंडिकेटिंग व्हाट, दिस इज अ राइज, मींस इसका मतलब क्या, स्टेशन सी जो है, स्टेशन सी मेरा 1.25 मीटर स्टेशन बी से ऊपर है। ठीक है, क्लियर है हाँ या ना, Yes, sir. क्लियर है ओके। सिमिलरली आप स्टेशन डी का भी निकालिए, फाइंड आउट फॉर स्टेशन डी, स्टेशन डी का कैलकुलेट कीजिए Minus 0.25. कितना है 1.50 जो है, क्या था मेरा पहले स्टेशन का 1.50 था सी का, माइनस कितना हो जाएगा 1.7. 1.75, तो कितना आ रहा है वैल्यू 0.25. माइनस 0.25 मीटर। इसका मतलब क्या, माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है, इट इज इंडिकेटिंग अ फॉल। ठीक है, क्लियर है हाँ या ना, यस क्लियर है। तो ऐसे ही करके हम लोग डिफरेंशिएशन का राइज एंड फॉल निकाल सकते हैं। अभी अगर आप लोगों को बोलेगा कि फाइंड आउट दी, तो ये तो हम लोग ने क्या किया, ये तो हम लोग ने जस्ट राइज एंड फॉल को निकाला। अभी अगर आप लोगों को बोलेगा कि फाइंड आउट दी आरएल ऑफ स्टेशन ए, तो स्टेशन ए का फिर आरएल कितना होगा, स्टेशन ए का आरएल कितना होगा, देखिए बेंचमार्क का आरएल हम लोग का नोन है 100 मीटर इज गिवन, तो Yes, sir. 100 मीटर इज गिवन। तो अब देखिए स्टेशन ए में क्या हो रहा है, स्टेशन ए में मेरा राइज हो रहा है या फॉल मेरा हो रहा है, Fall. फॉल, फॉल फॉल हो हो रहा रहा है। इसका मतलब क्या 100 मीटर से क्या हो जाएगा, ये है कितने जाएगा, ये माइनस 0.50 मीटर नीचे जाएगा स्टेशन है हाँ या ना। सो यस आरएल ऑफ स्टेशन विल बी हाउ मच देन, कितना हो जाएगा आरएल ऑफ स्टेशन है 100 माइनस 105 100 पॉइंट, हाँ हाँ 100 माइनस 0.50 कितना आएगा देखो 99.50।
हाँ या ना? यस क्लियर है? सिमिलरली फाइंड आउट द इंडिविजुअल स्टेशन आर स्टेशन बी का निकालिए, RL ऑफ स्टेशन बी 99 कितना आएगा? हाँ 90 किससे कंपेयर करना पड़ेगा? 99.50 से। 99.50 माइनस, देखिए फिर से फॉल हो रहा है, माइनस कितना? 1.50। गुड। RL of station A 1.5 कितना आएगा देखो? 98.00। 98 वेरी गुड। सिमिलरली फाइंड आउट RL ऑफ स्टेशन सी। स्टेशन डी का डी का, और सी सी का, फिर उसके बाद डी का। प्लस 1.25 98 प्लस 1.25 कितना होगा? 99.25 हाँ 98.00। उससे क्या हो, मतलब हुआ था स्टेशन सी का क्या हुआ था? प्लस हुआ था या माइनस हुआ था? फॉल या राइज मतलब हुआ था? राइट राइज। तो कितना राइज हुआ था? 1.25 मीटर राइज मेरा हुआ था, हाँ या ना? यस तो कितना आ रहा है फिर? 9.25 99.25। वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट RL ऑफ स्टेशन डी। 99.25 माइनस हाँ 0.25 माइनस 0.25। वेरी गुड। कितना आ रहा है मेरा? 99 99.99 मीटर। क्लियर? न्याकुम आया समझ में? न्याकुम क्लियर है, हाँ या ना? हाँ सर। RL of station A ठीक है। मतलब मतलब यहाँ पे मतलब बोलना क्या चाह रहा है कोई भी मतलब स्टेशन सर? का, मतलब ये कोई भी स्टेशन RL का, of स्टेशन ए का भी RL निकाल सकते हो, स्टेशन बी का भी RL फाइंड आउट कर सकते हो, स्टेशन सी का भी फाइंड आउट कर सकते हो, स्टेशन डी का भी आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर? ये तो जो हम लोग नहीं ने सर, हम निकाला था लोग ये तो ये हम्म। सर बेंचमार्क को माइनस हम लोग क्यों कर रहा है, मतलब क्या को क्योंकि इधर क्योंकि देखने बेंचमार्क के का लिए? रेस्पेक्ट से विथ रेस्पेक्ट टू बेंचमार्क, देखो डायग्राम को सही सही से एक बार देखो। ठीक है, देखो हाँ। डायग्राम को सही सही से देखो। देखो विथ रेस्पेक्ट टू बेंचमार्क, ये तो मेरा बेंचमार्क है ना। विथ हाँ रेस्पेक्ट टू बेंचमार्क स्टेशन ए जो है वो मेरा कितना है? वो मेरा नीचे है। डायग्राम से पता चल रहा है हाँ नीचे है, तो हाँ। कितना नीचे है? अगर बेंचमार्क मेरा अच्छा 100, हाँ बेंचमार्क का RL मेरा 100 मीटर है, तो ए स्टेशन मेरा कितना नीचे? स्टेशन हम्म। कितना है? कॉल हो रहा ठीक। है मेरा वहां पे, कितना है? सो बेंचमार्क से हम लोग कितना कर देंगे? -1.25 को माइनस कर देंगे, तो कितना है देखो? फॉल मेरा अच्छा 0.055 मीटर है। तो बेंचमार्क का जो RL है, बेंचमार्क का RL से हम लोग उसको माइनस कर दिए, तो मेरा स्टेशन ए का RL निकल जाएगा। क्लियर? हम्म। और फिर सर स्टेशन बी का हम लोग फाइंड। हाँ बोलो। बेंचमार्क से ये ऊपर तक कितना है, तो उसको कैसे फाइंड आउट करें? बेंचमार्क को सपोज कैसे करके कोई साइड में देखते थे ना सर, मतलब प्रैक्टिकल क्लास से हम लोग करके नहीं देखे, मतलब वो सीमेंट से बना के रखता है तो ना सर। देखो बेंचमार्क से ऊपर हम लोग स्टाफ रीडिंग तक की हम लोग ले सकते हैं ना, जितना दूर तक स्टाफ रीडिंग हम लोग का जाएगा। तो हम लोग का स्टाफ रीडिंग कितना दूर गया है? 0.75 मीटर तक गया है, ऊपर गया है। इसका मतलब क्या होगा? जो हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट अगर जो बोलेगा, ठीक है, मतलब अगर आपको पूछेगा यहाँ पे व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, तो इस पोजीशन के लिए इंस्ट्रूमेंट का हाइट मेरा कितना होगा? इस सेक्शन के लिए हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेरा कितना होगा? देखिए बेंचमार्क मेरा 100 दिया हुआ है, तो 100 मीटर के साथ कितना प्लस हो जाएगा? बैक साइड का जो रीडिंग है, बैक साइड का जो स्टाफ रीडिंग है कितना है? 0.75। 75 तो मेरा कितना हो जाएगा? 100 100.75। हाँ 100.75 will be the height of the instrument, इंस्ट्रूमेंट। हाँ हाँ। RL of the height of the instrument। अच्छा। क्लियर है? हम्म। क्लियर है सबका? Yes, sir. अच्छा, तो इसका भी जो था, इस पॉइंट का भी अभी अरिथमेटिकल चेक है। ठीक है, तो वो भी हम लोग देख लेंगे, अरिथमेटिकल चेक हम लोग कैसे करते हैं, दैट आल्सो विल सी। इसका भी अरिथमेटिकल चेक
चेक जो था फॉर्मूला ऑलमोस्ट सेम ही है, जो फॉर्मूला हम लोग ने देखे थे ना तो हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट में सेम टाइप का फॉर्मूला है, फिर भी एक बार हम लोग देख। ओके अच्छा देखिए अभी अच्छा तो अभी देखिए तो अरिथमेटिकल चेक हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज अरिथमेटिकल चेक जो इसमें क्या होगा, समेशन ऑफ बीएस ना माइनस क्या होगा, समेशन ऑफ एफएस, मतलब जितना सारा बैक साइड होगा समेशन उसका। एक फर्स्ट मेथड मेरा ये है, ठीक है, इससे भी हम लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड मेथड मेरा क्या है, समेशन ऑफ राइज माइनस समेशन ऑफ फॉल। बाय दिस आल्सो वी कैन फाइंड आउट कि अल्टीमेटली मेरा क्या हो रहा है, मतलब स्टेशन मतलब विद कंपेयर टू बेंचमार्क स्टेशन डी जो है वो मेरा राइज हो रहा है या फॉल हो रहा है, दैट वी कैन फाइंड आउट। सो दिस इज द सेकंड मेथड, क्लियर, ठीक है। और तीसरा वाला अरिथमेटिकल चेक मेरा वही था, लास्ट आरएल, ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा, फर्स्ट आरएल। तो ये भी मेरा थर्ड वाला मेथड से ही हो जाएगा, क्लियर है। क्लियर है हाँ या ना, Yes, यस sir. सर, क्लियर है। यस सर, इससे डायरेक्टली हम लोग आप लोग अरिथमेटिकल चेक आप लोग इजीली कर सकते हैं, बाय दिस मेथड आल्सो, बाय दिस मेथड आल्सो और बाय दिस मेथड आल्सो, जो भी आप लोगों को पता होगा तो, ठीक है, जो भी वैल्यू आप लोगों को पता होगा, जैसे ही पता होगा कोई भी मेथड से अगर आप लोग करो, मतलब कोई भी अरिथमेटिकल चेक अगर आप लोग करोगे तो वैल्यू जो है वो आपका एक ही आएगा, वैल्यू जो है आपका सेम ही आएगा, ठीक है। क्लियर है सबका हाँ या ना, यस सर, क्लियर हाँ अच्छा यस अच्छा। और कोई डाउट तो नहीं है ना, देख लीजिए एक बार, अगर कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिए एक बार। सर उसको ये बैक साइड को अभी हाँ बोलो। 0.75